प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग Let's bow our head and look to Lord. पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए आपके चरणों के पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके वचन से सुन सकते हैं और आपके विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं, आप में और मजबूत जड़ पकड़कर और हम उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। जितने भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीर्वाद कर प्रभु, अपने मजबूत पंखों के नीचे रहे, आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उन पर उड़ेल दे कि वो तेरे वचन के विषय में और ज्ञान प्राप्त करने पाए। मुझ नाचीज के साथ तो प्रभु मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए हो। प्रभु आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु अब तुझे ही देते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में, आमीन।
मेरा विषय है माइटी प्रोवाइडर। माइटी प्रोवाइडर, महान प्रबंधक। हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भूखा रहे, वो नहीं चाहता कोई बेसहारा रहे। वो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका ख्याल रखता है। क्या तुम मुझसे बढ़कर नहीं हो? हाँ, हम पक्षियों से बढ़कर हैं, मूल्यवान है। और परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। आइए अपने बाइबल से हम लोग निकालें फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 10 से 19 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिलिपियंस चैप्टर 10 रीडिंग फ्रॉम वर्स 10 to 19। प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इस प्रकार का विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया में से विदा हुआ तब तुझे छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था तब भी तुमने मेरी घटी को पूरा करने के लिए एक बार क्या परंतु 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत आयस्य है। जो वस्तु तुमने इपफ्रुदीतुस के साथ भेजी थी उसे पाकर मैं तृप्त हो गया। वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मैं 19 पद फिर एक बार पढ़ना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। और उस फिलिपियों की मंडली को लिखता है कि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत हुई है। मुझे निश्चय है कि आरंभ से तुम हमारे विषय में सोचते थे, पर तुम्हें अवसर न मिला। फिलिपियों की पत्री के विषय में पौलुस कहता है कि तुमने पहले भी एक बार नहीं परंतु 2 बार मेरी क्लेश में मेरे सहभागी हुए, मेरे सहायता की। मैं सीखा है कि बढ़ना, घटना, तृप्त होना, भूखा रहना और सब दशाओं में मैं तृप्त हूं। कहता है कि मैं मकिदुनिया में जब जा रहा था तो किसी मंडली ने मेरी सहायता नहीं की, पर तू मेरी सहायता की। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, कहता मैं चाहता हूं कि ये फल तुम में लगा रहे और बढ़ता जाए। बहुत से
तुम्हें आशीष मिले। और फिर एक 19 पद में कहता है, जो आज जिस पर मैं जोर डालना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारे हर एक घटी को हमारा परमेश्वर जो है अपने महिमा से यीशु मसीह में पूरा करेगा। हमें और आपको इस पर विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर जो है अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारे हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आज इस संसार में मनुष्यों की आवश्यकता है। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात में भूखे पेट सो जाते हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलता। परंतु आप ध्यान से देखेंगे तो संसार में परमेश्वर ने सबको खाने के लिए पर्याप्त अन्न दिया है। और मसीहियों के लिए चिंता की बात है कि हमारा नेबर, हमारा पड़ोसी भूखे सोए। लूका की सुसमाचार और उसके 16 अध्याय के 19 से 21 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक धनी मनुष्य और लाजरस भिखारी के विषय में लिखा हुआ है। दोनों जब मरे तो धनी मनुष्य को दोषी ठहराया गया, इसलिए नहीं कि इस्राएलियों में सब भिखारियों को वो भोजन नहीं कराया, पर इसलिए उसे दोषी ठहराया गया। उसके दरवाजे पर लाजरस जो भिखारी था वो उसे खाना नहीं देता था। उसके दरवाजे पर हमारा छोटा सा दान संसार के सभी भूखे लोगों को खाना नहीं खिला सकता, परंतु हम अपने समाज, अपने पास, अपने दरवाजे पर एक व्यक्ति को भूखा देखते हैं, हम उसे तो जरूर खाना खिला सकते हैं। प्रभु यीशु भूखे लोगों की आवश्यकताओं को जानते थे, उन लोगों की आवश्यकताओं को जानते थे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। आज हम इस देश में देखेंगे कि यीशु किस प्रकार आश्चर्यजनक काम किए और लोगों के प्रारंभिक आवश्यकताएं जो कि भूख है उसे उन्होंने मिटाया। एक दयालु शिक्षक, एक कंपैशनेट टीचर, एक दयालु टीचर। मत्ती सच्ची सुसमाचार 6 अध्याय के 30 से 34 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मार्क चैप्टर 6:30-36। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सबको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते और उन्हें खाने का अवसर न मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर एक सुनसान जगह में चले गए। बहुत ने उन्हें जाते हुए देखकर पहचान लिया और सब नगर में इकट्ठे होकर वहां पैदल ही दौड़ पड़े और उनके पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर एक भरी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और उन्हें बहुत सी बातें सिखाया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो अपने मिशन ट्रिप में गए थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बतलाया कि उन्होंने क्या किया है, लोगों को क्या सिखाया है। और प्रभु यीशु मसीह को उनको चिंता थी। लोग वहां आया जाया करते थे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर एकांत स्थान में थोड़ा विश्राम करो, भोजन वस्तु खाओ, क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को उनकी चिंता थी, उनकी आवश्यकताओं की चिंता थी।
मत्ती 6 सुसमाचार उसके 6 के 31 और 32 पढ़ेंगे तो कहा कि जाओ कहीं विश्राम करो, एकांत में जाकर कहीं विश्राम करो। वे लोगों के द्वारा घिरे हुए थे, विश्राम और खाने के लिए समय नहीं मिलता था। यह दिखता था कि प्रभु यीशु हमारी आवश्यकताओं को ध्यान है, वो नहीं चाहता है कि आप भूखे रहें, वो चाहता है कि आपको खाना मिले और विश्राम मिले। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि चेलों को कुछ समय के लिए आज आवश्यकता है कि वो विश्राम करें। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 33 पद में लिखा है, जब लोगों ने देखा कि वे एकांत में जा रहे हैं तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया और पैदल नगर में उनसे आगे वहां पहुंच गए। जब वे एकांत जगह पर अपने चेलों के साथ नाव पर सवार होकर जा रहा था तो लोग पहले से ही वो इकट्ठा हो गए। मरकुस 34 अध्याय में लिखा हुआ है, तब प्रभु ने उन्हें देखा और उन पर तरस खाया और उन्हें सिखाया, उन्हें बतलाया। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय के 14 पद में लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर से उतरा तो एक बहुत भीड़ को देखा, उन पर तरस खाया। वे ऐसे भेड़ों की नाई थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 34 पद में लिखा है, उसने उतरकर एक बड़ी भीड़ देखी और तरस खाया, और वे भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा शिक्षक मत्ती 6 अध्याय के 34 पद में आपको बतलाया कि प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा को लोगों ने स्वीकार किया। यीशु ने उन्हें ऐसा देखा जिनका कोई चरवाहा ना हो, और उनकी अगुवाई करे और उनकी सुधि ले। और प्रभु यीशु मसीह उनकी अगुवाई और सुधि लेने के लिए उन्हें बहुत सारी बातें दिखाई। बिना परमेश्वर के लोग बिना लक्ष्य के भटक रहे हैं और आप सुधि नहीं ले रहे हैं। आज हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, जो हमारी सुधि लेता है। वो एक शिक्षक है जो हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। ए नेचुरल सजेशन, सेकंड पॉइंट, ए नेचुरल सजेशन, ये स्वाभाविक सुझाव। मत्ती सुसमाचार 35 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 35 और 36 पद। जब दिन ढल गया तो उसने चेलों के पास आकर कहने लगे, जब दिन ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। नेचुरल सजेशन। जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखा रहे थे, उन्हें शिक्षा दे रहे थे, बता दे रहे थे, तो लिखा है कि दिन बहुत ढल गया और चेले प्रभु यीशु मसीह के पास एक सुझाव लेकर आए कि लोगों को जाने दो, ये भीड़ को जाने दो कि आसपास गांव बस्तियों में जाकर अपने लिए खाने के लिए मोल ले, क्योंकि ये बहुत दिन से, बहुत समय से हमारे साथ हैं और इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मत्ती सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 37 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसने उत्तर दिया, तुम्हें उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? जब चेले सजेशन, सुझाव लेकर आए कि जाने दो कि ये खाए, अपना मोल ले, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें उन्हें खाना खिलाओ।
कहने लगे, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले कि उन्हें खाने के लिए खिलाएं, और एक साथ उतना रोटी कहां से मिलेगा? चेले सुझाव देने लगे, भीड़ के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, चेलों के पास उन्हें देने के लिए कुछ भोजन वस्तु नहीं है, दिन ढल गया है, लोगों को वापस भेज दो, अपनी समस्या वो स्वयं समाधान कर लेंगे। एक सुझाव था, अपने स्वामी को उन्हें भेज दो, हम चेले तेरे साथ रहना चाहते हैं। वे अपने स्वामी के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम ही उन्हें खाने के लिए दो, तुम ही उन्हें खाने के लिए दो। 100 दिनार उस समय एक व्यक्ति के 6 महीने का वेतन था। एक व्यक्ति के 6 महीने का वेतन का रोटी वो कहां से खरीद कर लाए और इन लोगों को खाना खिलाए? ये चेलों का एक सुझाव था, उन्हें भेज दो, कि अपनी समस्या को वो स्वयं समाधान कर ले। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें उन्हें खाने के लिए दो। एक बॉयज लंच, एक लड़का का भोजन, मत्ती से सुसमाचार और 6 अध्याय के 37 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें उन्हें खाने के लिए दो। और चेले खोजने लगे, क्या किसी के पास कुछ भोजन वस्तु है? यूहन्ना 6 अध्याय के 8 और 9 पद में क्या लिखा है देखें। जॉन चैप्टर 6 वर्स 8 और 9। उसके चेलों में से शमौन पतरस का भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए क्या? अंद्रियास शमौन का भाई कहता है, यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, मगर ये 5 रोटी और 2 मछली इन लोगों के लिए क्या होगा? इतने लोग हैं, इन लोगों के लिए क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाकर देखो, मालूम करो कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। और उन्होंने मालूम करके कहा कि 5 रोटी और 2 मछली भी। 5 रोटी और 2 मछली। हम देखते हैं यहां पर किस प्रकार 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु अपने सारे लोगों को भोजन खिलाया। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 8 और 9 पर सिमोन पता लगाया, खोजा, मेहनत किया, कहा कि एक बालक है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास लाओ। आश्चर्य की बात यह है कि छोटे बच्चे का वर्णन किया गया, वो बालक अपना लंच प्रभु यीशु मसीह को दिया, 5 रोटी और 2 मछली। अतः यह बालक प्रभु यीशु मसीह को अपना 5 रोटी और 2 मछली नहीं देता तो हो सकता है कि आश्चर्य काम ना हो, मगर वो प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार है। यह हमारे लिए पाठ है कि हम जो प्रभु को देते हैं, प्रभु उन्हें बढ़ाकर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और अंत में हमें भी आशीष देता है। एक बॉयज लंच, एक बालक का दिन का भोजन, 5 रोटी और 2 मछली। 5 रोटी और 2 मछली। मत्ती सुसमाचार और उसकी 6 अध्याय के कुछ पदों को पढ़ेंगे। 6 अध्याय के 41 और 42 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया
और वे लोग लोगों को परोसे और 2 मछलियां उन सब लोगों खाकर तृप्त हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देने लगे कि वो लोगों को परोसे, और वो परोसने लगे और देखते ही कि उनकी रोटी खत्म नहीं हो रही है। इसके पहले मरकुस के सुसमाचार उसके 6 अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि लोगों को 50-50 और 100-100 की पंक्तियों में बैठाया जाए। भीड़ को खिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके का इस्तेमाल किया और भोजन बढ़ने लगा। प्रभु ऐसा कैसा किया मालूम नहीं, क्योंकि यह आश्चर्य काम था, अब मनुष्यों के समझ से बाहर था। प्रभु रोटी तोड़कर चेलों को देने लगा और चेले लोगों को परोसने लगे, और जब देखे चेले कि उनके हाथ से रोटी कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और सभी लोग खाकर तृप्त हो गए। मैं आपको ले चलना चाहता हूं पहला राजा 17 अध्याय की 14 से 16 पद तक। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 14 to 16 वर्सेस। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो घरे का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वो स्त्री उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। यहोवा तो उस वचन के अनुसार एलिया के द्वारा जो कहा गया था, न तो घरे का मैदा समाप्त हुआ और न कुप्पी का तेल घटा। हम जानते हैं कि इस्राएल में सूखा आया, क्योंकि एलिया ने कहा था जब तक मैं ना कहूंगा बारिश ना होगा। लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। परमेश्वर ने एलिया को करीत नाले में रखा था छिपाकर, और कौवे उसे रोटी और मांस की टुकड़ा लाकर खिलाते थे और करीत नाले का पानी पिया करता था। जब करीत नाला भी सूख गया तो परमेश्वर ने उसे कहा तो सारपत नगर में जा, वहां एक विधवा के यहाँ मैं तेरे खाने के लिए इंतजाम किया हूं। जो विधवा के पास जाता है तो देखता है कि वो लकड़ी, सूखी लकड़ियां चुन रही है, और उसके पास कुप्पी में थोड़ा तेल और घड़ा में थोड़ा मैदा या आटा था। और उसने कहा कि मेरे लिए एक रोटी बना के ला। वो औरत कहती है परमेश्वर यहोवा की शपथ में कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये आखिरी भोजन है, मैं लकड़ी बीन रही हूं, रोटी और ये रोटी बनाऊंगी, तेल लगाकर खाऊंगी और मर जाऊंगी। पहला राजा 17 अध्याय की 14 से 16 पद में लिखा है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो घड़े का मैदा समाप्त होगा और न कुप्पी का तेल घटेगा। वो चली गई और एलिया के कहे के अनुसार वो एक रोटी बनाकर लाई। यहोवा का वचन के अनुसार जो एलिया कहा था, न तो घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न कुप्पी का तेल घटा। और जब तक फसल नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ, वो उसे खाते रहे। हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं। मत्ती के सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 41 और 42 पद में लिखा है, उसने 5 रोटी और 2 मछली को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेले को देता गया कि वो लोगों को परोसे, और वे मछलियां भी सबको दी और सभी खाकर तृप्त हो गए। 5,000 व्यक्ति ये 5 रोटी और 2 मछली से खाकर तृप्त हो गए। प्रभु ने 3 काम किए। उन रोटी पर आशीष मांगी, उन्हें तोड़ा
और बांटने के लिए चेलों को दिया। प्रभु ने रोटी पर आशीष मांगी, उन्हें तोड़ा और बांटने के लिए चेलों को दिया। जब हमारा प्रभु यीशु के हाथ में हम जाते हैं तो हम पर आशीष देता है, उसे तोड़ता है या उसे वापस हमें दे देता है कि हम आपस में वो आशीर्वाद को पा सके, बांट सके। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यीशु ने चेलों से कहा, बचे हुए रोटी और मछली उठा लो, और उसे 12 टोकरियां भर गए। जब सभी लोग खाकर तृप्त हो गए और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि आशीर्वाद मांगा हुआ रोटी और मछली बर्बाद हुआ और उसे इकट्ठा किए, तो लिखा है कि 12 टोकरियां भर गए। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। शायद हर चेले की एक एक टोकरी थी। 12 चेले थे, 12 टोकरियां भर गए। आप सोचते हैं कि हर एक चेले को एक एक टोकरी मिला होगा, मगर मैं यहां नहीं सोचता। प्रभु यीशु मसीह कहे होंगे कि 12 चेले 12 टोकरी उठाओ और जाकर इस बच्चे के घर में पहुंचा दो, क्योंकि सारा आश्चर्य काम तो उस बच्चे की 5 रोटी और 2 मछली से ही हुआ था। 5000 लोग खाकर तृप्त हो गए 5 रोटी और 2 मछली से। आपके पास क्या है जो आप प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर ने अपना सबसे उत्तम हम मनुष्य जातियों के लिए दे दिया। आप परमेश्वर को क्या देना चाहते हैं? परमेश्वर आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। यदि परमेश्वर को आप कुछ देंगे तो परमेश्वर उसे लेकर बहुत ऐसे बढ़ाकर और वापस आपको दे देगा। इस प्रकार 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया। जब हम आत्मिक और शारीरिक भूख के विषय में देखते हैं तो प्रभु कहता है इन्हें खाने के लिए दो। हमारा साधन संपूर्ण नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जब जो कुछ हमारे पास है उसे प्रभु के हाथों में हम सौंप देते हैं तो प्रभु उसे बढ़ाकर आशीर्वाद देकर और हमें वापस लौटा देता है। हो सकता है कि आपके पास प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु प्रभु उसके बावजूद भी आपसे प्रेम करता है। वो आपको अपना पुत्र और पुत्री बनाकर रखना चाहता है और भविष्य में आपको आशीर्वाद देना चाहता है। यदि आप यीशु के पास आएंगे तो वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करके और आपके पापों को क्षमा करेगा, आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं दान नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए हो। मेरे पास सब कुछ है, बहुतायत से भी है, परंतु तुम इफिदुस के हाथ से कुछ भेजा था जिसे पाकर मैं तृप्त हो गया। जब हम प्रभु को देते हैं, प्रभु हमसे चाहता नहीं है। जब प्रभु को देते हैं तो खुश होता है और बढ़ाकर आशीर्वाद देकर हमें वापस लौटा देता है। प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है, प्रभु आपकी आवश्यकताओं को जानता है। मैं नहीं जानता कि आपके पास आज क्या आवश्यकताएं हैं, मगर प्रभु जानता है। आइए अपनी आवश्यकताओं को लेकर हम प्रभु के पास आए, तो कहें प्रभु देख मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन को ले ले, मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर, हमारे शरीर को चंगाई कर, हमारे कमी घटी को पूरा कर प्रभु। और तब
जब हम प्रभु को सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो प्रभु उसे लेकर बहुतायत से आशीर्वाद देकर और हमें लौटा देता है। आइए प्रभु झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। प्रभु आज तो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, तू हमसे प्रेम करता है। जब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं तो तू हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें आशीर्वाद देता है। प्रभु जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को तू जानता है। प्रभु आकाश के झरोखों को खोलकर और आशीर्वाद की बारिश उन पर उड़े दे। कितनी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो प्रभु, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।